हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे एग्जाम की दृष्टि से, जो कि कुछ ही दिन बच गए हैं एग्जाम को। उसके हिसाब से हम लगातार टॉपिक वाइज तरीके से हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए थे, जिसके अंतर्गत हमने काफी 5-6 क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं, जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चनों के साथ में वो क्लासें रखी गई थी। इसी प्रकार की आज हम नदी एवं झीलों के अंतर्गत से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील नहीं है। तो निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जो मीठे पानी की झील नहीं है, तो कौन सी है। ठीक है, तो अपन बात करें तो पंचपदरा झील है, ये कैसी झील है, तो ये है अपन के खारे पानी की झील। कौन सी हो जाएगी, पंचपदरा झील। तो पंचपदरा झील है, यह है पड़ती है अपन के कहाँ पर, बाड़मेर के अंतर्गत पड़ती है। और पंचपदरा झील है खारे पानी की झील है। सावर झील हो जाएगी, वो भी खारे पानी की झील है। ठीक है, ताल छापर है, मीठे पानी की झील है। कोलाया झील बीकानेर के अंतर्गत पड़ती है, मीठे पानी की झील है। और जवाई झील है, ये भी मीठे पानी की झील है। लेकिन कौन सी पंचपदरा झील है, ये मीठे पानी की झील नहीं है, मतलब खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, शेखावाटी क्षेत्र के प्रदेशों के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है। तो शेखावाटी क्षेत्र किसके अंतर्गत, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से किस जिले के अंतर्गत कोई नदी नहीं पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है तो वो चूरू के अंतर्गत नहीं पाई जाती कोई भी नदी, एक भी नदी नहीं है चूरू के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछ लिया आपसे, तो वो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। और सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा हो जाएगा अपन का, कोटा संभाग। कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग। ठीक है, या चंबल नदियां बहती है। और सर्वाधिक वर्षा होती है अपन के झालावाड़ में, और सबसे कम होती है वो होती है अपन के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई है। और यह शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, खासे शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, और यह हनुमानगढ़ के अंतर्गत से प्रवेश करते हुए गंगानगर में, और गंगानगर से होते हुए अब्बास फोर्ट पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो वो हो जाएगी घग्गर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट नदी की बात करें, नेक्स्ट नदी हो जाएगी, निम्नलिखित सूची को, फर्स्ट सूची को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके चयन कीजिए। ठीक है, तो अपन पहले बात करें तो फर्स्ट नंबर पर ऊपर दे रखा बांकली बांध। तो बांकली बांध है, यह कहाँ पर रहने वाला है, तो बांकली बांध हो जाएगा अपन का जालौर के अंदर। कहाँ हो जाएगा, बांकली बांध जालौर के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, और ए के साथ में कौन हो जाएगा, 3। ठीक है, तो बांकली बांध हो जाएगा अपन के जालौर के अंतर्गत। नेक्स्ट दे रखा है सोम कमला अम्बा। क्या दे रखा, सोम कमला अम्बा दे रखा है। तो सोम कमला अम्बा बांध है, ये हो जाएगा अपन के डूंगरपुर के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है मोरेल बांध। तो मोरेल बांध है, तो ये है कहाँ पर स्थित है, तो मोरेल बांध हो जाएगा अपन के सवाई माधोपुर के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएगा, सवाई माधोपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन के बी के साथ में 4 और सवाई माधोपुर हो जाएगा, मोरेल बांध सी के साथ में 2। ठीक है, और जाखम बांध है ये प्रतापगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगा जाखम बांध, तो जाखम बांध हो जाएगा अपन के प्रतापगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो अपन को ऑप्शन जांच करने पहले 3 4 2 1, तो 3 4 2 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कि सावर झील में निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवणता की मात्रा लाकर जमा की जाती है। ठीक है, तो अपन बात करें सावर झील, सावर झील कहाँ पाई जाती है, तो शाकंभरी माता, शाकंभरी कहाँ पाई जाती है, शाकंभरी माता का मंदिर भी है सावर झील के किनारे। और यह जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, जयपुर में। और जयपुर के और नागौर के अजमेर के किनारे पर कहाँ पाई जाती है, जयपुर, नागौर और अजमेर, इन तीनों से इनके तीनों की जो हम सीमा टच होती है वहीं पर पाई जाती है सावर झील। ठीक है, और यहाँ पर रामसर साइट में शामिल किया गया है सावर झील को। किस में गया, रामसर साइट में शामिल किया गया है। और यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता है 8.7%। ठीक है, तो टोटल भारत के नमक का 8.7% सावर झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो खारी, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अपन बात करें सबसे ज्यादा लवणता कौन लाती है, तो मेंथा नदी लाती है। कौन सी लाती है, मेंथा नदी लाती है। खारी, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला इसकी क्या है, सहायक नदी सावर झील की।
ठीक है। और क्या है, खारे पानी की झील है सावर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है। मतलब राजस्थान का जो ये निचला दक्षिणी भाग है ना, ठीक है, तो ये क्या है, नदी दक्षिण से प्रवेश करती है और फिर पश्चिम की ओर जाती है और फिर दोबारा से दक्षिण में जाती है। ठीक है, उल्टे यू आकार की क्या है, अपन नदी बोल सकते हैं, उल्टे यू आकार में बहती है, वह कौन सी नदी हो जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बहती हुई वापस निकल जाती है, तो भी कौन सी हो जाएगी, वही नदी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी माही नदी। कौन सी हो जाएगी, माही नदी है। तो माही नदी क्या है, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस चली जाती है, माही नदी। ठीक है। और माही नदी का जो अपन बात करें, ये कहाँ से आती है माही नदी, तो महेंद्र झील से आती है, एमपी के अंतर्गत पड़ती है। कहाँ पड़ती है, एमपी के अंतर्गत महेंद्र झील पड़ती है। और महेंद्र झील से आती हुई बांसवाड़ा से होते हुए प्रवेश करती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत क्या है, सीमा बनाने का कार्य भी कौन करती है, माही नदी करती है। ठीक है। और नवाटापुरा डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम भी है माही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अवायी तंत्र का भाग है। तो बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी खारी नदी निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी है, क्या है, खारी नदी है, तो वो किस अवायी तंत्र का भाग होता है। ठीक है, तो अपन के अंतर्गत अवायी तंत्रों की बात करें तो ये जैसे राजस्थान का मैप है, क्या है, राजस्थान का मैप है ये। ठीक है, तो राजस्थान के मैप के अंतर्गत अपन के दो भागों में अव्वा तंत्र बटा हुआ, अरावली भारतीय दो भागों में। ये तो हो जाएगा इधर वाला अरब सागरीय अव्वाय तंत्र, इधर वाला हो जाएगा अपन का बंगाल की खाड़ी वाला अव्वाय तंत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अपन बात करें जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, तो वो बिजराल की पहाड़ियों से निकल कर कहाँ जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। खाड़ी नदी कहाँ जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो बंगाल की खाड़ी का अव्वाय तंत्र है खाड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। तो राजस्थान में झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम होता है। किधर से पूछा, पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम होगा फर्स्ट पे और पूरब होगा लास्ट में। ठीक है, तो अपन बात करें पहले ऑप्शन की, तो पंचपदरा पाई जाती है अपन के बाड़मेर के अंतर्गत। कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर के अंतर्गत पाई जाती है। कायलाना और बालसमंद और राजसमंद। ठीक है, अपन अब बात करें तो कायलाना झील कहाँ पाई जाती है, बालसमंद झील कहाँ पाई जाती है और राजसमंद झील कहाँ पाई जाती है। तो इनको आपको ये पता होंगे तभी आप इनको क्या बोल सकते हो कि क्रम कौन सा आ जाएगा पश्चिम से लेकर पूरब की साइड में। तो अपन बात करें झीलों की, तो वो हो जाएंगे अपन कैसे के, तो अपन बात करें कायलाना झील की, तो कायलाना झील बहती है अपन के जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ बहती है, जोधपुर के अंतर्गत बहती है। बालसमंद झील है, ये भी अपन के कहाँ बहती है, जोधपुर के अंतर्गत बहती है बालसमंद झील। और राजसमंद झील है, ये भी अपनी कहाँ बहती है, राजसमंद के अंतर्गत। ठीक है, तो आप क्रम को देख सकते हो कि पंचपदरा पाई जाती है बालोतरा बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर के बाद में पड़ता है जोधपुर, जोधपुर से होते हुए अपन खजाना है राजसमंद के अंतर्गत। ठीक है, अपन मैप के अंतर्गत देखेंगे तो इसके अंतर्गत ऐसा पाया जाता है। ठीक है, मैप बता देता हूं आपको। ठीक है, इस प्रकार से, तो इधर देखोगे आप जैसलमेर के जस्ट बगल में क्या है, ये हो जाएगा अपन का बाड़मेर, और बाड़मेर के अलावा यहाँ पे पाया जाएगा जोधपुर। क्या पाया जाता है, जोधपुर, और राजसमंद हो जाएगा अपन का इस जगह पे। ठीक है, तो ये पश्चिम में ये पड़ेगा, पश्चिम से होते जोधपुर, फिर बाद में इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपन का बालोतरा बाड़मेर, ये जोधपुर हो जाएगा, ये राजसमंद हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से पश्चिम से लेकर के पूरब की दिशा में क्या है, इनका गमन पाया जाता है। तो पूरब से पश्चिम की ओर क्रम पूछ ले आपसे। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ कायलाना, तो ये कायलाना पड़ गया अपन के किधर की साइड में, ऑप्शन और में ऐसे नहीं खाएंगे आपके। कायलाना पड़ गया अपन के जोधपुर में, बालसमंद जोधपुर में, उसके बाद में राजसमंद आ गया, फिर पंचपदरा। ठीक है, क्रम ही चेंज है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अपन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है। तो मेजा बांध का निर्माण है वो राजस्थान की किस नदी पर किया गया है, तो कोठारी नदी पर। कहाँ पर किया गया है, कोठारी नदी पर किया गया है मेजा बांध का निर्माण। और कोठारी नदी है वो देवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, देवेर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है कोठारी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन, नेक्स्ट से पहले अपन देखते हैं मानसी नदी क्या है, खारी नदी क्या है, पार्वती नदी का एक एक को अपन यहीं पर डिटेल से देखते हैं। तो खारी नदी है, तो खारावड़ी नदी किसकी हो जाएगी अपन के, तो सावर झील की क्या है, सहायक नदी। सावर झील की क्या है, सहायक नदी। सहायक, तो सावर झील की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, खारी नदी हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन तो ये मानसी नदी है, और मानसी नदी का संबंध किससे है, तो मानसी नदी का संबंध है अपन के साबरमती नदी से। किससे है, साबरमती नदी से। और साबरमती की सहायक नदी है कौन सी नदी, मानसी नदी।
ठीक है। तो साबरमती की सहायक नदी है मानसी नदी, और ये कोटड़ा उदयपुर में आकर के किस में मिलती है, तो उसमें मिलती है साबरमती नदी में आकर के। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में बात करें तो पार्वती मिलती है अपन की किस में आकर के, चंबल में आकर के। तो ठीक है, तो पार्वती हो जाएगी अपन की चंबल की सहायक नदी। चरणवती भी कहा जाता है चंबल को, और सर्वाधिक अपनालिका का प्रदान कौन करती है, चंबल नदी करती है। ठीक है, और कोटा के अंतर्गत बहती हुई जाती है। और चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। और यह चित्तौड़गढ़ कोटा से बहते हुए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो राजस्थान के अंतर्गत पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपन की बनास नदी। तो राजस्थान के अंतर्गत आंतरिक अववाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी या पूर्ण रूपेण बहने वाली नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी बनास नदी। और बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो वो निकलती है खमनौर। कहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ियों से। और खमनौर की पहाड़ियां हैं, ये खमनौर की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं पर के राजसमंद के अंतर्गत। कहाँ पड़ती हैं, राजसमंद के अंतर्गत खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से अंतर्गत से होकर के। ठीक है, ऐसे अपन बनास नदी को बन की आशा, बनासा भी कहते हैं। और इसका जो टोटल 480 किलोमीटर भाव क्षेत्र है, कितना है राजस्थान में, 480 किलोमीटर क्षेत्र है टोटल भाव क्षेत्र। और यह है सवाई माधोपुर के रामेश्वर में, रामेश्वर के अंतर्गत, सवाई माधोपुर के अंतर्गत पड़ता है रामेश्वर। और ये किस में मिल जाती है, तो ये चंबल में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है, चंबल नदी के अंतर्गत विलय हो जाती है बनास नदी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट नदी हो जाएगी अपन की कोसिया। क्या था, तो कोसिया है वो क्या था, तो कोसिया हो जाएगा अपन का। तो पंचपदरा का जो नमक होता है, पंचपदरा जो खारे पानी की झील है उससे बना नमक है, वो क्या कहलाता है, कोसिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं कि चंबल नदी है में क्या सिस्टम है चंबल नदी का। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम है वो जानापाव, जानापाव की पहाड़ी। तो जानापाव की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं अपन के एमपी से। तो चंबल नदी का उद्गम एमपी से माना जाता है। इसके अलावा चंबल नदी एमपी से जाने के बाद में आगे बढ़ती हुई, और आगे इस पर क्या पाया जाता है, तो एक पाया जाता है गांधी सागर बांध। कौन सा पाया जाता है, गांधी सागर बांध पाया जाता है। और ये भी कहाँ पाया जाता है, एमपी के अंतर्गत पाया जाता है। और एमपी के अंतर्गत से इसमें जो नदियां आकर के मिलती हैं, तो वो मिलती है, एक तो मिलती है सिप्रा नदी। कौन सी नदी मिलती है, ये एमपी के अंतर्गत ही मिलती है, सिप्रा। सिप्रा के अलावा एक और बात करें तो छोटी काली सिंध। कौन सी, छोटी काली सिंध। और छोटी काली सिंध भी कहाँ आकर के मिलती है, तो ये मिलती है अपन के एमपी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दोनों नदियां एमपी के अंतर्गत इसी में विलय होती हैं। फिर ये राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है यहाँ से। तो राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से करती है, चित्तौड़गढ़ से अंतर्गत से प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत प्रवेश करने के पश्चात इस पर क्या बना हुआ है, एक तो इस पर बना हुआ है राणा प्रताप, क्या बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। इसके अलावा जैसे आगे और बढ़ती है तो इस पर एक और बना हुआ है कोटा के अंतर्गत, तो वो बना हुआ है कोटा बैराज बांध। कौन सा बना है, कोटा बैराज बांध। तो कोटा के अंदर को कोटा बैराज बांध बना हुआ है। इसके अलावा कोटा के अंतर्गत एक और चीज बनी हुई है जिसे बोलते हैं जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो ये भी कोटा के अंतर्गत बना हुआ है। ठीक है, तो 3 बांध बने हुए हैं चंबल पर, ये तो राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध। ठीक है, और कृषि कार्य होती है जो प्रसिद्ध बांध है वो हो जाएगा अपन का कौन सा, कोटा बैराज बांध। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो ये है कोटा के बाद में कहाँ पर पहुंच जाती है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, और कोटा से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से होती ही ये जाती है करौली, और करौली से होती है धौलपुर। धौलपुर के बाद में ये पहुंच जाती है अपन के किस में, यूपी, एमपी यूपी में। और यूपी के अंतर्गत जाकर के ये किस में मिल जाती है, यमुना में विलय हो जाता है। यूपी में जाकर के किस में हो जाता है, यमुना के अंतर्गत विलय हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, तो फर्स्ट नंबर पर जो सहायक नदी हो जाएगी इसकी, तो वो हो जाएगी अपन के राजस्थान के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत एक हो जाएगी गूंजली। क्या हो जाएगी, गूंजली। इसके अलावा नेक्स्ट सहायक नदी की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगी अपन की शिवना। कौन सी नदी हो जाएगी, शिवना नदी हो जाएगी। शिवना के अलावा नेक्स्ट बात करें अपन थर्ड नंबर पर, तो शिवना के बाद में हो जाएगी अपन की काली सिंध। कौन सी हो जाएगी, काली सिंध। तो काली सिंध भी नदी भी किस में आकर के मिलती है, छोटी काली सिंध होती है, और छोटी काली सिंध एमपी के अंतर्गत मिलती है, लेकिन काली सिंध नदी है वो किस में आकर के मिलती है, चंबल में आकर के मिलती है, राजस्थान के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें तो एक हो जाएगी अपन की कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी।
ब्राह्मणी नदी भी इसमें आकर के मिलती है। ब्राह्मणी नदी के अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर का मेज नदी, कौन सी नदी, मेज नदी, और कोराल नदी, कोराल नदी भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा अपन बात करें तो वो हो जाएगी पार्वती नदी भी, कौन सी हो जाएगी, पार्वती नदी। इसके अलावा हो जाएगी सीप नदी। ठीक है, तो ये हो जाएंगी इसकी चंबल की सहायक नदियां। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हो जाएंगे अपन के चंबल से संबंधित, ये बात तो अपन को याद रखनी है। इसके अलावा अपन को चंबल से संबंधित कुछ चीजें और हैं, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि क्या याद रखना है, तो पहली बात अपन बात करें, कोटा बैराज बांध है वो कैचमेंट एरिया के आधार पर सबसे बड़ा बांध है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है जल भराव के आधार पर सबसे बड़ा बांध। और इस नदी में गांगेसूज और क्या है, डॉल्फिन मछलियां पाई जाती है, किसके अंतर्गत, चंबल नदी के अंतर्गत, गांगेसूज और डॉल्फिन मछलियां। और यह यूपी में में इटावा एक जगह पड़ती है यूपी के अंतर्गत, वहां पर क्या होती है, यमुना में विलय होता है इसका। इसके अलावा अपन बात करें, आपसे पूछ सकता है कि दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां अलग हैं और बाईं ओर से मिलने वाली भी सहायक नदियां अलग हैं। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर के किस स्थान तक मीठा पानी रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है, तो लूनी नदी का किस स्थान पर जाकर के खारा पानी होता है, उससे पहले मीठा होता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। अपन लूनी नदी की बात करते हैं, तो लूनी नदी के अंतर्गत अपन देखते हैं, पहली बात तो उद्गम होता कहाँ से है लूनी नदी का, नागपाड़िया अजमेर से होता है। कहाँ से होता है, नागपाड़ी अजमेर से होता है लूनी नदी का उद्गम। ठीक है, और लूनी नदी का उद्गम होने के बाद में यह आगे कहाँ पर जाती है, अजमेर में बहती हुई नागौर, और नागौर से होती हुई ब्यावर अजमेर वाला हिस्से में, फिर जोधपुर, जोधपुर से होती हुई बालोतरा, बाड़मेर, और नया जिला बना है सांचौर, और सांचौर से होती हुई कच्छकारण गुजरात में चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इसके अंतर्गत पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी आकर के मिलती है। ठीक है, सागरमती नदी, पुष्कर में, पुष्कर अजमेर से निकल करके सरस्वती नदी आती है, और यह है अपन के जब साबरमती नदी में मिलती है तो साबरमती नदी और सरस्वती नदी दोनों जिस जगह पे मिलती है उससे आगे पूरी नदी क्या कहलाती है, तो लूनी नदी कहलाती है। तो नाग की पहाड़ियों से सागरमती नदी निकलती है और सरस्वती नदी जिस जगह पर मिलती है उससे आगे ये नदी लूनी नदी बन जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अपन बात करें तो जो इसका उपनाम पूछ लिया आपसे, तो अंत्य सलीला, कालिदास जी ने इसको क्या कहा गया है, अंत्य सलीला कहा गया है कालिदास के द्वारा, किसको, लूनी नदी को कहा गया है। और इसके अलावा अपन बात करें, हमसे क्या पूछा गया है, किस स्थान के बाद में यह खारी नदी हो जाती है, तो ये हो जाती है अपन के खारी नदी किस स्थान के बाद में, बालोतरा में जाकर। कहाँ हो जाती है, बालोतरा अब नया जिला बन चुका है, बल्कि पहले बालोतरा, और बालोतरा पड़ता था अपन के बाड़मेर के अंतर्गत। ठीक है, तो बालोतरा बाड़मेर में क्या मिल जाती है, एक नदी मिलती है जिसे रासायनिक नदी भी कहा जाता है, तो वो से बोलते हैं बांडी नदी। कौन सी नदी है, बांडी नदी है, जिसे रासायनिक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह नदी मिलती है बालोतरा बाड़मेर में, इसमें आकर के लूनी में, तो उसके बाद में क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। बल्कि अजमेर, नागौर, ब्यावर में ये क्या रहती है, मीठी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तो चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो चंबल नदी पर बांध है, पहली बात तो अपन बात करें, एमपी के अंतर्गत पड़ता है गांधी सागर बांध। कौन सा पड़ता है, गांधी सागर बांध। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध, और चित्तौड़गढ़ से होते ही ये कहा जाती है कोटा के अंतर्गत, तो कोटा के अंतर्गत जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो गांधी सागर बांध एमपी, एमपी से निकलती जानाबाव की पहाड़ी से, फिर उसके बाद एमपी के बाद में ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ से होते हुए कहाँ पहुंच जाती है, कोटा। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पे हो जाएंगे, कोटा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। तो भारत के अंतर्गत तो जो जल संसाधन है सतह के अंतर्गत जो उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो 1.16%। कितना हो जाएगा, 1.16% हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदी का कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो नदी का कौन सा युग्म है जो सम्मिलित है, आपसे ये पूछा गया। तो अपन बात करें पहले कोठारी नदी, तो कोठारी नदी है, यह कहाँ से निकलती है, तो ये लूनी, पहली बात तो नदी का अपन के उपनदियां दे रखी, मतलब सहायक नदियां, तो कोठारी नदी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये किसकी नदी की सहायक नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपन के बनास नदी की। किसकी है, कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा सुकड़ी नदी है, तो सुकड़ी नदी है, ये बनास नदी की नहीं होगी, ये किसकी हो जाएगी, लूनी नदी की। ठीक है, तो बनास नदी है, ये लूनी नदी की क्या होती है, सहायक नदी होती है। नहीं, कोठारी नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी होती है, और सुगड़ी नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा जाखम है वो माही की है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। अपन बात करें बाणगंगा, तो बाणगंगा चंबल की ना होकर के किसकी हो जाएगी, सहायक नदी। तो बाणगंगा है, ये चंबल में ना मिल करके डायरेक्ट किसमें मिलती है, यमुना में।
ठीक है। तो बाणगंगा का चंबल से कोई संबंध नहीं है। बाणगंगा जयपुर से निकलती है, बैराट की पहाड़ी जयपुर से, और यमुना में विलय हो जाती है, ठीक है, आगरे में जाकर के। और जाखम नदी है वो माही की सहायक नदी है, सुगड़ी नदी है वो लूनी की सहायक नदी है, कोठारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, सावर झील आंतरिक अवबाध क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो सावर झील आंतरिक अवबाध क्षेत्र की नदी कौन सी हो जाएगी अपन की? तो बात करें, तो सबसे पहले बात करें, सावर झील की सहायक नदी है मेंढा नदी। कौन सी हो जाएगी? मेंथा या फिर मेंढा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है जयपुर सी के अंतर्गत से, ठीक है, और जयपुर से सीकर नागौर होते हुए सावर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? तो माही बजाज सागर परियोजना का जो मुख्य बांध है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बोरखेड़ा में। कहाँ पर स्थित है? बोरखेड़ा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि राजस्थान में भादर, एराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदी है? तो भादर, एराऊ, हारन, मोरन है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो माही की। ये माही की है सहायक नदियां। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कि चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानता कैसी है? तो चंबल बेसिन की जो एक स्थलाकृति है उसकी प्रधानता कैसी है? तो वो है उत्खात भूमि। क्या है? चंबल सर्वाधिक अवनालिका प्रदन का निर्माण करती है। चंबल उत्खात भूमि है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र का आ जाता है, और इसे डांग का निर्माण करती है कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा अपन का डांग की, ठीक है। डांग का निर्माण कौन करती है? चंबल नदी करती है। आपसे पूछ ले डांग की रानी, तो डांग की रानी किसे कहा जाता है? तो डांग की रानी कहा जाता है अपन को करौली को। किसको कहा जाता है? करौली को। और करौली के अंतर्गत क्या है? केला देवी का क्या है? मंदिर है। तो करौली के अंतर्गत क्या हो जाएगा अपन का? प्रसिद्ध प्रसिद्ध केला देवी मंदिर है। और राजस्थान का प्रथम एकमात्र क्या है? लक्खी मेला लगता है, तो वो लगता है केला देवी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत लांगोरिया गीत गाया जाता है, ठीक है। तो उत्खात भूमि। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान में पलाया झील की रचना कहाँ पर हुई थी? तो पलाया झील की रचना कहाँ पर हुई थी? आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सका है, पलाया झील। और पलाया झील के अंतर्गत एक खेती की जाती है, उसे बोलते हैं खड़ीन। कौन सी कृषि की जाती है? खड़ीन कृषि की जाती है पलाया झील के अंतर्गत, ठीक है। तो खड़ीन झील की खड़ीन कृषि की जाती है। तो ये खड़ीन कृषि किसके द्वारा की जाती है? तो पालीबाल ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? पालीबाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है खड़ीन कृषि, ठीक है। और ये कहां पर की जाती है? पलाया झील के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें कि पलाया झील की रचना कहाँ हुई थी, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा? तो मरुस्थल के बाल का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। किसमें? मरुस्थल के बाल का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। एक होता है बाल का स्तूप युक्त क्षेत्र जिसमें बाल का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान, पैराबोला, ठीक है, इस प्रकार के। एक होता है बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश जिसे हमादा और चट्टानें, पथरीली चट्टानें पाई जाती हैं, वो होता है। तो अपन के इस पलाया झील का संबंध हो जाएगा मरुस्थल के बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक दूषित होती है? तो चंबल नदी सर्वाधिक दूषित कहां पर होती है? तो ये होती है कोटा बैराज में। कहां पर होता है? कोटा बैराज जो बांध है यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? दूषित होती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए महत्वपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र है जो बीहड़ स्थलाकृति? तो बीहड़ स्थलाकृति का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ भूमि, ठीक है, उत्खात भूमि बोलते हैं अपन इसको। तो यह के लिए महत्वपूर्ण भारत में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चंबल बेसिन। क्या है? चंबल बेसिन है, यह बीहड़ का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, सर्वाधिक अवनालिका प्रदन भी चंबल नदी करती है। और इस पर क्या है? राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध ये बने हुए हैं चंबल नदी पर, ठीक है। और यह है अपन के बंगाल की खाड़ी अब्बा तंत्र का भाग होती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, राजस्थान में किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? तो राजस्थान की कौन सी झील है? ये हो जाएगी अपन के खारे पानी की झील, सावर झील, ठीक है। तो खारे पानी की झील है सावर झील, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अपन बात करें केवला द्वीप, केवला द्वीप, तो केवला द्वीप भरतपुर का है, उसको भी अंतर्गत अपन बात करें केवला द्वीप भरतपुर की, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। और सावर झील रह जाएगी अपन के जयपुर वाले एरिया में, तो इसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बीसलपुर बांध हो जाएगा अपन का किस नदी पर? बनास नदी पर। किस नदी पर हो जाएगा? बनास नदी पर हो जाएगा बीसलपुर बांध। और किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो ये टोंक जिले के अंतर्गत स्थित है। किसके अंतर्गत स्थित है? टोंक के अंतर्गत स्थित है। कौन सा बांध? बीसलपुर बांध, ठीक है। तो बीसलपुर बांध पाया जाता है टोंक के, और इससे बीसलपुर बांध से क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है। कहाँ पर की जाती है? जयपुर के अंतर्गत। तो जयपुर के अंतर्गत पेयजल पानी की योजना निकाली गई है बीसलपुर बांध से,
ठीक है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कौन सा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला, ये मौसमी नदियां किस झील में आकर के जल उड़ेलती हैं। तो रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला हैं, ये अपन की किस झील की सहायक झील हैं, तो ये हो जाएंगी सावर की, किसकी हो जाएंगी, सावर झील की सहायक नदियां होती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान में बेनीसर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो राजस्थान में बेनीसर त्रिवेणी है, वो किन नदियों के मतलब मिलन पर स्थल है, मतलब संगम है, त्रिवेणी संगम है बेनीसर, वो किन नदियों के हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सोम, माही और जाखम नदियों के, किस हो जाएगी, सोही, माही, जाखम नदी, और ये हो जाएगा अपन का नवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत, किस जिले के अंतर्गत हो जाएगा, नवाटापुरा डूंगरपुर के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये हो जाएगा चंबल, बनास, चंबल और सीप, और बनास, चंबल, सीप नदी पर रामेश्वर में, किसमें हो जाएगा, रामेश्वर, और रामेश्वर पड़ता है अपन के सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ठीक है। तो रामेश्वर सवाई माधोपुर में भी क्या बना हुआ है यहाँ पर, तो त्रिवेणी संगम बना हुआ है। इसके अलावा बात करें अपन बनास बेड़च और मैनाल, और बनास, बेड़च, मैनाल है यहाँ पर बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत, कहाँ पर, बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत त्रिवेणी संगम बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें नवाटा डूंगरपुर में क्या है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, किसकी की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है। और बेनीसर मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है इस जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का राजस्थान के आंतरिक अब्बा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो राजस्थान के अंदर का आंतरिक अब्बा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी हो जाएगी, हकला नदी हो जाएगी। ठीक है। अब्बा स्पोर्ट पाकिस्तान तक जाती है, और अपन बात करें ये कहाँ से आती है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, काकने की पहाड़ियों से। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है कोठारी नदी पर, किस पर किया गया है, राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण तो कोठारी नदी पर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भेह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। तो अपन बात करें कि राजस्थान की कौन सी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, एमपी के अंतर्गत से होता है, और एमपी के अंतर्गत से उद्गम तो माही का भी होता है, चंबल का भी होता है, और कई नदियाँ उनका भी होता है। ठीक है। लेकिन आगे पढ़ेंगे राजस्थान में बहती हुई कहाँ पर जाती है, खंबात की खाड़ी में, और खंबात की खाड़ी में जाती है, तो ये हो जाएगी अपन की कौन सी नदी, माही नदी, कौन सी नदी हो जाएगी, माही नदी। बंगाल की खाड़ी की बात करता है तो चंबल नदी, और खंबात की खाड़ी की बात कर रहा है इसलिए माही नदी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको ये अपने काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया, लगभग 30 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। इसके साथ में इसके इर्द गिर्द की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी नदियों से संबंधित वो भी हमने पूरी दी आपके लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों